अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे फ्री GBOB कोर्स 2025 का लेक्चर नंबर 3 है हमारे मॉड्यूल 2 का, और इसमें हम सीखेंगे कैसे अपने डिफरेंट जो वेब डायरेक्टरीज़ हैं उनमें से पोटेंशियल क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको अलहदा करना है, ताकि आप उनको कहीं ना कहीं अप्रोच करके अपनी सर्विसेज सेल कर सकें। और ये क्लाइंट्स कोई आम क्लाइंट्स नहीं है, बल्कि ये एसईओ एजेंसीज या कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज होंगी। और देखने में ही आया है कि जिस बंदे के पास कोई एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी आ जाए या एसईओ एजेंसी आ जाए, उसकी सारी ज़िंदगी जो रोज़ी होती है वो सेट हो जाती है। जी, इसे हम कहते हैं B2B। B2B में होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी उनका एक बिजनेस है, वो क्लाइंट खुद लेके आते हैं। आपने सिर्फ एक दो एजेंसीज को अपने क्लाइंट बनाना है ताकि वो काम वहाँ से पकड़ें, आपके पास लेके आएँ। तो आज का लेक्चर भरपूर तौर पर इसी की मुतलका होगा। इस लेक्चर में ना सिर्फ आपको वेब डायरेक्टरीज बताई जाएंगी, बल्कि आपको कुछ ऐसे टूल्स भी सिखाए जाएंगे जिनके थ्रू आप वही काम कुछ टाइम के अंदर शॉर्टली कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर किस में क्या कुछ नया है, कैसे इसको बेटर अंदाज से आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि ये आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाकी हमने जो मेथड्स देखे हैं क्लाइंट्स फाइंड करने के, वहाँ पे हमें मोस्टली इंडिविजुअल क्लाइंट्स मिलते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हमने वो दो तरीके देखने हैं जिनके थ्रू हमें एजेंसीज, जो एसईओ एजेंसीज हैं, कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, हमने इन एजेंसीज को अप्रोच किया। और मैं अक्सर क्लास में ये बात कहा करता हूं कि अगर आप 1 माह 2 माह 3 लगा के एक अच्छी एजेंसी के साथ डील कर लें, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लें, तो ये एक डील आपकी 50 क्लाइंट्स के ऊपर भारी होगी। उसकी रीजन क्या है कि जब आप एक एजेंसी के साथ डील करते हैं जो कि एसईओ एजेंसी है, जो कि एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जब उसको आप अपनी लिंक बिल्डिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो जो एजेंसी है आपको काम देती रहती है, क्योंकि उसके पास क्लाइंट्स, एसईओ वाले जो क्लाइंट्स हैं वो आते रहते हैं, और वो अपने तमाम क्लाइंट्स का काम आपसे करवा सकती है, बशर्त ये कि आप उनके साथ अच्छे तरीके से चलते रहें, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते रहें, उनको डाटा प्रोवाइड करते रहें। तो ये जो एसईओ एजेंसी, जो एक एसईओ एजेंसी होगी, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी और आपकी एक रेगुलर, एक फिक्स इनकम अप्रोक्सीमेटली जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अब इन एसईओ एजेंसीज को फाइंड करने के हमारे पास दो वेज हैं। जो पहला तरीका है वो है हमारे पास बिजनेस डायरेक्टरीज, और दूसरा तरीका है लीड जनरेशन टूल्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस डायरेक्टरीज की। बिजनेस डायरेक्टरी को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बिजनेस डायरेक्टरी एक्चुअली होती क्या है। तो बिजनेस डायरेक्टरी से मुराद एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस के मुतालिक मालूमात मौजूद होंगी। उन मालूमात में क्या होगा कि बिजनेस किस चीज से मुतल्लिका है, किस कैटेगरी का बिजनेस है, उसका कॉन्टेक्ट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, यानी बिजनेस से मुतल्लिका डिटेल जो है वो तमाम आपको वहां पे मिल जाए। अब आपने करना क्या है, इन बिजनेस डायरेक्टरीज के ऊपर जाके जो एसईओ एजेंसीज हैं, जो एसईओ वाले बिजनेसेस हैं, उनको आपने वन बाय वन तलाश करना है, या कंटेंट मार्केटिंग वाली जो एजेंसीज हैं, या जो डिजिटल मार्केटिंग वाली एजेंसीज हैं, आपने उनको वन बाय वन तलाश करना होता है और उनकी वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट करना होता है, उनको कोलैबोरेशन की ऑफर करनी है। आज के लेक्चर में इनको हमने फाइंड करना सीखना है, इन एजेंसीज को अप्रोच कैसे करेंगे, वो आगे हमारा जो आउटरीच वाला, अप्रोच करने वाला जो मॉड्यूल आएगा इंशाल्लाह उसमें बात की जाएगी इसके बाद। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBOB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहाँ पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। वैसे तो बिजनेस डायरेक्टरीज बेशुमार हैं, लेकिन चंद जो मशहूर बिजनेस डायरेक्टरीज हैं उनका हम जिक्र करेंगे, और चैट जीपीटी से उनको फाइंड भी करेंगे। जो चंद फेमस हैं उसमें clutch.co है, itfirms.co है, गुड फर्म्स.co है। तो ये चंद एक बिजनेस डायरेक्टरीज हैं
तो अगर मजीद हम फाइंड करना चाहते हैं तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले चैट जीपीटी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें कुछ बिजनेस डायरेक्टरीज बताओ। अब मैं चैट जीपीटी के पास गया, उसे मैंने कहा कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ 20 बिजनेस डायरेक्टरीज लाइक क्लच डॉट को। इसे कोई एग्जांपल बता देंगे ना तो ये बेहतर आपको रिजल्ट्स बताएगा। मैंने इसे कहा क्लच डॉट को की तरह की मुझे 20 बिजनेस डायरेक्टरीज जो है ना मुझे बताओ। तो जब मैंने इसको यहाँ पे इससे पूछा तो इसने मुझे अब लिस्ट देनी है। तो यहाँ देखिएगा, इसने टॉप बिजनेस डायरेक्टरीज लाइक क्लास डॉट को, इसने मुझे उनके नाम भी बता दिए हैं। गुड फर्म्स है, अप सिटी है, डिजाइन रश है, एजेंसी स्पॉटर है, आईटी फर्म्स है, टॉप डेवलपर्स है, एक्सेट्रा। इसने मुझे जो है 20 डायरेक्टरीज की लिस्ट दे दी है। इसी तरह आप इससे और भी लिस्ट निकलवा सकते हैं और वन बाय वन उन डायरेक्टरीज को अप्रोच, उनको जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इनमें से एक जो है जिस तरह क्लच डॉट को है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने उसको किस तरह यूज करना है। जिस तरह हम क्लच डॉट को यूज करेंगे बाकी डायरेक्टरीज को भी यूज करने का तरीका ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, बाकियों को आपने खुद एक्सप्लोर करना है। तो चलते हैं जी क्लच डॉट को की तरफ। तो ये आपके सामने क्लच डॉट को मैंने प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। इसके डैशबोर्ड के ऊपर ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है जहां पे हम कुछ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन मौजूद है, ज्वाइन करने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसको ज्वाइन करना या साइन इन करना जरूरी नहीं है। आप उसके बगैर भी यहाँ पे लीड्स को सर्च कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि सबसे पहले यहां जहां सर्च करने की ऑप्शन है, मैं यहां पे लिखता हूं कि मुझे एसईओ वाले जो बिजनेसेस हैं वो चाहिए, और मैं लोकेशन बताता हूं इसको कि मुझे जो बिजनेसेस हैं वो चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के। आप यहां पे डिफरेंट कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने कहा जी मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के जो एसईओ वाले बिजनेसेस हैं मुझे वो उनकी लिस्ट दो। तो मैंने यहां पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब इसने मुझे क्या किया जी, यहां पे मुझे ये प्रोवाइड कर दी है, लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। ये एसईओ एजेंसीज हैं, एसयू वाले बिजनेसेस हैं जो कि उसने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं। हमने एक काम करना है, हमने काम ये करना है कि जस्ट यहां पे देखिएगा इनकी व्यू प्रोफाइल की एक ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। वैसे तो इनकी डिटेल्स भी आ रही हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो $1000 प्लस है। सॉरी, इनके जो इनका जो रेट्स हैं वो $50 to $99 पर आवर हैं। इसके अलावा यहाँ जो टीम मेंबर्स हैं वो 10 से लेके 49 तक टीम मेंबर्स हैं। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास इस कंपनी की प्रोफाइल ओपन हो गई है। और इस कंपनी की प्रोफाइल ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कॉन्टेक्ट की। तो जब मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस माय प्रोजेक्ट आ जाता है। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूं वो ये है कि बजाय आप इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के, यहाँ भी कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रही है, बजाय यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने के आपने काम करना है कि यहाँ पे इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेना है। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा इस कंपनी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट की डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होंगी। हम नीचे जरा फुटर में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या हमारे पास कांटेक्ट की कोई ऑप्शन मौजूद है। यहाँ वैसे तो फोन नंबर मौजूद है इनका, और कुछ एजेंसीज ने अपना डायरेक्ट जो है ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया होता है। फ्री कंसल्टेशन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। यहाँ देखिए कि एक फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे फॉर्म को फिल करके, यहाँ तो वैसे प्रपोजल के लिए फॉर्म है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें कहीं कोई ईमेल कांटेक्ट भी मिल जाए जहां से हम इनसे राब्ता कर सकें। तो यहाँ पे ईमेल कांटेक्ट इस कंपनी का हमें नहीं मिला। हम यहाँ पे ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। किसी और कंपनी की तरफ चलते हैं, किसी और एजेंसी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या किसी और एजेंसी का हमें कांटेक्ट मिलता है जी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक नई कंपनी को ओपन किया, वहीं क्लच डॉट को से ही मैंने इसको ओपन किया। सर्च ब्लूम के नाम से ये कंपनी है। जब मैंने इसको इसकी वेबसाइट ओपन की तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा इसके फुटर में इसका जो ईमेल आईडी है मुझे मिल गया, फोन नंबर भी मिल चुका है और ईमेल आईडी भी मुझे मिल चुका है। इनकी जो फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है, लिंक्डइन का लिंक है, इसके अलावा ये डिफरेंट जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। आप वहां पे जाके भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो अब आपने करना क्या है कि हम इनको ईमेल करेंगे, ईमेल करके इनको कोलैबोरेशन की ऑफर करेंगे, इन्हें बताएंगे हमारे पास मुख्तलिफ निशीज का डाटा मौजूद है जो कि प्री आउटरीच्ड है, आपका टाइम सेव होगा, आपकी एफर्ट सेव होंगी। आप जस्ट हमारा डाटा यूज करें, हमें हमें ऑर्डर दें, हम आपको ऑर्डर कंप्लीट करेंगे और आपकी जो आउटरीच एफर्ट्स है उसको हम बचाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम पिच करेंगे, इनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ईमेल से रब्ता कर लें, अगर आप कॉल पे बात कर सकते हैं, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिस्पॉन्स आपको नहीं आ रहा, आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इनको मैसेज कर सकते हैं। तो जहां से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वहां से आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बिजनेस डायरेक्टरीज के बाद अब बारी आती है लीड जनरेशन टूल्स की। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर क्लास में मैं कहा करता हूं कि देखें, जब हमने भी बिजनेस डायरेक्टरी की बात की है तो वहां से हम फ्री में लीड्स कलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली लीड से मुराद क्या है कि हमारे पास जो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे हम रब्ता करके उनको कुछ ना कुछ सेल कर सकते हैं। तो बिजनेस डायरेक्टरी जो है उनको तो हमने फ्री में वहां से डाटा निकाला, उनको अप्रोच किया, लेकिन एक एक एजेंसी को अप्रोच करने में, एक एक एजेंसी का कॉन्टैक्ट फाइंड करने में हमारी अच्छी खासी एफर्ट लगती है। तो मैं अक्सर क्लास में ये बात कहा करता हूं कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, या तमाम जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी एफर्ट्स को कम कर देते हैं, उससे आपकी एफर्ट बच जाती है। तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो अपना आप टाइम सेव कर लें और पैसे खर्च कर लें, और या दूसरी ऑप्शन क्या है, आप पैसे बचा लें और टाइम खर्च कर लें। यानी अगर आप लीड जनरेशन टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते, आप मैन्युअली बिजनेस डायरेक्टरीज को एक्सप्लोर करते हैं, वहां से डाटा फाइंड करते हैं, तो इसमें टाइम अच्छा खासा लगेगा लेकिन पैसे बच जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो लीड जनरेशन टूल्स हैं आप वो बाय करके वहां से लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपके पैसे तो खर्च होंगे लेकिन आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो लिहाजा फैसला आपका अपना है, आप अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो पैसे खर्च कर लें, और अगर आपने फर्ज करें पैसे सेव करने हैं तो टाइम खर्च करना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो लीड जनरेशन टूल्स की है। अब जो लीड जनरेशन टूल्स हैं वो क्या करते हैं, इनके अपने अंदर ऑलरेडी बहुत सारा डाटा मौजूद है, हम जस्ट यहां पे फिल्टर्स लगाते हैं, अपनी मर्जी का फिल्टर लगा के यहां से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जो टूल्स हैं इसमें स्नोव डॉट आईओ है, इसमें हंटर डॉट आईओ है, अपोलो है। तो बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हम इन टूल्स की मजीद लिस्ट देखना चाहते हैं तो हम वही काम करते हैं जो हमने बिजनेस डायरेक्टरी के लिए किया था, यानी चैट जीपीटी के पास जाते हैं और चैट जीपीटी से हम कहते हैं कि मुझे स्नोव डॉट आईओ जैसे मुझे जो लीड जनरेशन टूल्स हैं मुझे प्रोवाइड करो, उसकी लिस्ट प्रोवाइड करो। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूं और उसे कहता हूं कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ 10 टॉप लीड जनरेशन टूल्स लाइक स्नोव डॉट आईओ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप चैट जीपीटी को बात समझे तो कोई एग्जांपल दे दिया करें उसे, उस एग्जांपल से वो चैट जीपीटी समझ आता है कि मैंने किस तरह के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने हैं। तो मैंने एग्जांपल यहां भी दी उसको कि मुझे स्नोव डॉट आईओ जैसे मुझे प्लेटफॉर्म बताओ। अब जब मैंने इसको कहा तो मेरे पास अब ये लिस्ट लेके आएगा, हंटर डॉट आईओ है, अपोलो डॉट आईओ है, लशा है, इसके बाद फाइंड दैट लीड है, मतलब बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगी, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहां भी हम वही काम करेंगे कि मैं एक लीड जनरेशन टूल को अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा और बाकी टूल्स को फिर आपने खुद एक्सप्लोर करना है। इनकी जो प्राइसिंग होती हैं ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, प्राइसिंग प्लान इनके ऑलमोस्ट आसपास होते हैं। बहरहाल हम जो टूल यूज करते हैं वो उसमें हंटर डॉट आईओ है, उसमें स्नोव डॉट आईओ है। तो अभी मैं जो टूल आपको यूज करके दिखाऊंगा वो है स्नोव डॉट आईओ। तो चलते हैं स्नो डॉट आईओ की तरफ और देखते हैं कि उसको हमने किस तरह यूज करना है टू फाइंड लीड्स। तो ये आपके सामने स्नोव डॉट आईओ को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास इसके हेडर के अंदर ऑप्शंस हैं, और यहाँ एक ऑप्शन हमारे पास जो आ रही है वो है फाइंडर। आपने इस फाइंडर के ऊपर क्लिक करना है, और फाइंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डेटाबेस सर्च, कि इस टूल के अंदर जो डेटाबेस मौजूद है, हजारों लाखों की तादाद में लीड्स मौजूद हैं, आप उसमें से अपने मतलब की जो लीड्स हैं, अपने मतलब के जो क्लाइंट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। अब यहां हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, स्नो के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप प्रोस्पेक्ट्स फाइंड कर लें या फिर आप कंपनीज फाइंड कर लें। प्रोस्पेक्ट एंड कंपनीज दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रोस्पेक्ट से मुराद है इंडिविजुअल्स,
मतलब मैंने फर्ज करें किसी कंपनी के एसईओ हेड को फाइंड करना है कि किसी भी कंपनी में एसईओ हेड कौन है। मैंने एसईओ हेड को अप्रोच करना है, एसईओ एग्जेक्टिव को अप्रोच करना है, मार्केटिंग डायरेक्टर को अप्रोच करना है। तो जब मैं किसी पोजीशन वाइज इंडिविजुअल्स को अप्रोच करना चाहता हूं तो मैं प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर आऊंगा और यहां पे सर्च करूंगा। और जब मैं पूरी पूरी कंपनीज को सर्च करना चाहता हूं, जिस तरह अभी जो बिजनेस डायरेक्टरीज की हमने बात की थी, वहां पे हम कंपनीज को ईमेल्स करते हैं, कंपनीज के नुमाइंदगान को ईमेल्स करते हैं। तो अगर मैंने पूरी पूरी कंपनी सर्च करनी है तो फिर हम कंपनीज वाली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों को हम यूज करके देखते हैं। जो पहली ऑप्शन हमारे पास है प्रोस्पेक्ट, यानी इंडिविजुअल्स को हम टारगेट करके देखते हैं कि हमने इंडिविजुअल पर्संस को हमने किस तरह फाइंड करना है और टारगेट करना है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मैं उनको यूज करूंगा। देखिए सबसे पहले सर्च फिल्टर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन आ रही है वो है जी जॉब टाइटल। अब जॉब टाइटल जो है वो क्या हो सकता है, हमारे मतलब के जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं। देखें मेनली कौन लोग हैं जो हमें काम दे सकते हैं, वो एसईओ हेड्स हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, एसईओ टीम लीड है, इसके अलावा एसईओ एग्जेक्टिव है, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर है, एटसेट्रा। तो इस तरह के लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिंक बिल्डिंग उनके अंडर आ रही होती है, डिपार्टमेंट उनके अंडर आ रहा होता है, या लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट हैं, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैं, लिंक बिल्डिंग लीड्स हैं। तो अगर ये जो लोग हैं, अगर हम इनको हम बारी बारी अप्रोच करते हैं तो दैट मीन्स हमें हमारे मतलब के लोग मिल सकते हैं। हम इन लोगों को अप्रोच करेंगे, इन्हें कोलैबोरेशन की ऑफर करेंगे, अपनी लिस्टें शेयर करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मैं क्लास में बार बार ये बात कहता हूं कि इस फील्ड में हमारे कंपेटिटर नहीं है। इस फील्ड में अगर डाटा हमारे पास अच्छा है और आपके पास डाटा अच्छा नहीं है, अगर मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा और आप उसे अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे, तो जो ऑर्डर आपको मिलेगा आप ऑर्डर मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। यानी मिलजुल के यहां काम चलता है। मैंने कई ऑर्डर्स अपने स्टूडेंट्स से कंप्लीट करवाए हैं। उनकी आउटरीच थी, उनको मैंने ऑर्डर्स दिए कि ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा क्लाइंट है, ये रिक्वायरमेंट है, मुझे आप साइटें दें, आप साइटें प्रोवाइड करें, मैं आपको ऑर्डर शेयर करता हूं, आपके साथ प्रॉफिट शेयर करूंगा आपके साथ। इसी तरह कई स्टूडेंट्स हमारे साथ अपना ऑर्डर शेयर करते हैं। तो इसी तरह आप जो एसईओ लीड्स हैं, एसईओ एग्जेक्टिव्स हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, कंटेंट मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स हैं, आप उनको यहां से फाइंड करेंगे, उनको अपना डाटा अपनी लिस्ट प्रेजेंट करेंगे और वहां से आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो प्रॉस्पेक्ट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे पहला जो फिल्टर है उसको यूज करेंगे और यहाँ पे जॉब टाइटल मेंशन करेंगे। और यहाँ मैं मेंशन करूंगा लेट्स सपोज, देखिए अगर आपके पास पेड प्लान है ना तो आपके पास बहुत ज्यादा लिमिट्स होती हैं, आप अच्छी खासी लीड्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक एक जॉब टाइटल मैं यहाँ पे पुट करके वहां से लीड्स फाइंड करूंगा। तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे एसईओ एग्जेक्टिव, यहाँ देखिएगा एसईओ एग्जेक्टिव, एसईओ एक्सपर्ट, सीनियर एसईओ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव और डीई एसईओ, ये कोई आई थिंक जो है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर बताया उसने। बहरहाल मैं यहाँ पे एसईओ एग्जेक्टिव मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने एक टाइटल सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने लोकेशन सिलेक्ट की कि मुझे आप यूनाइटेड स्टेट्स के जो एसईओ एग्जेक्टिव्स हैं मुझे वो बताओ। और उसके बाद इंडस्ट्री आप चूज कर लें तो बेहतर है। इंडस्ट्री में यहाँ पे चूज करता हूँ, यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग हम चूज कर लेते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्किल्स हैं अगर आपने चूज करनी है ठीक है, नहीं करनी फिर भी ठीक है, कंपनी लोकेशन ऑप्शनल है, चूज करें या ना करें। मेन तीन चीजें हमने चूज करनी है। कंपनी का साइज अगर आपने चूज करना है कि जिस कंपनी में ये बंदा काम कर रहा है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं उस कंपनी का साइज क्या है, ये चीजें ऑप्शनल है। रेवेन्यू है, स्पेशलिटीज हैं, फाउंडेड है, कंपनी नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये ऑप्शनल है। मैं एक सिर्फ ये करूंगा कि तीन फिल्टर लगा के यहां से हमें मैक्सिमम डाटा मिल जाएगा। तो मैं जब इसके ऊपर यहाँ पे सर्च का बटन दबाऊंगा तो अब ये देखिए इसने क्या किया, मेरे पास जो लीड्स फाइंड की हैं, जो मेरे पास लीड्स फाइंड हुई हैं वो 35 हुई हैं। यानी एसईओ एग्जेक्टिव टाइटल वाले जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस इंडस्ट्री के, वो 35 इसके डेटाबेस में मौजूद हैं। इनमें से काफी लोगों को ऑलरेडी मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर चुका हूं। बहरहाल अब यहां पे मैं फर्ज करें मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, मैं इस फिल्टर को खत्म करता हूं कि मुझे जस्ट दो चीजें बता दो कि यूएसए का बंदा होना चाहिए और एसईओ एग्जेक्टिव होना चाहिए, बस मुझे ये दिखा दो। अब जब मैं इसके ऊपर सर्च का बटन दबाता हूं तो अब मेरे पास 142 लोग आए हैं। मैं इन लोगों को ऑलरेडी अपनी लिस्टों में ऐड कर चुका हूं। देखें यहां पे सेव्ड की ऑप्शन आ रही है, मैं ऑलरेडी इनको लिस्टों में ऐड कर चुका हूं। लेकिन जिसको मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया वहां देखिए ऑप्शन आ रही है ऐड टू लिस्ट, ऐड टू लिस्ट।
तो यहां पे जब मैं ऐड टू लिस्ट के ऊपर यहां पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि इसको आपने अपनी कौन सी लिस्ट में ऐड करना है। अब मेरे पास जो लिस्टें बनी हुई हैं वो मेरे पास सारी ऑप्शंस यहां पे देखिएगा, वो सारी ऑप्शन हमारे पास यहां पे आ जाएंगी। यूके कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, यूके एसईओ एजेंसीज हैं, ब्ला ब्ला, जो भी मेरे पास लिस्टें मौजूद है, जो मैंने ऑलरेडी लिस्टें बनाई हुई हैं, मेरे पास सारी ऑप्शन आ जाएंगे। मैं जिस लिस्ट में चाहूंगा मैं इस बंदे को ऐड कर लूंगा। अब वो लिस्ट हमने किस तरह मैनेज करनी है, फोल्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, वो भी मैं कुछ देर बाद इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि मैं तमाम लोगों को इकट्ठा सेलेक्ट करके मैं सारे ऑल ऑन द पेज, ऑल सर्च रिजल्ट्स, मैं सारे के सारे बंदे सर्च कर लेता हूं, मतलब सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं करता हूं ऐड टू लिस्ट, और मैं सबको इकट्ठा भी अपनी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। जब मैं इनको अपनी लिस्ट में ऐड करूंगा तो इनिशियली ये आपको इनके जो कॉन्टैक्ट हैं, जिस तरह देखें ये आ रहा है ना, क्लिक ऐड टू लिस्ट टू इनिशिएट ईमेल सर्च। इनिशियली इनकी ईमेलें आपको शो नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको लिस्ट में ऐड करते हैं तो आप वो क्या करता है, लिस्ट में ऐड करते हैं साथ ही इनके ईमेल्स फाइंड कर देता है और साथ बता भी देता है कि कौन सी ईमेल आईडी वेरीफाइड है और कौन सी अनवेरीफाइड है, किसकी ईमेल फाइंड हो सकी है और किसकी नहीं हो सकी है। जिस तरह देखें यहां एक ऑप्शन आ रही है नो ईमेल फाउंड, और यहां जो ईमेल फाइंड की है उसने उसके साथ यहां पे ये कह लें कि मस्टर्ड से कलर का यहां पे डॉट आ रहा है, येलो कलर का डॉट आ रहा है। इस येलो कलर के डॉट से मुराद क्या है कि ये ईमेल वेरीफाई नहीं हो सकी। तो 50-50 चांसेस हैं कि जब मैं इस पे मेल करूंगा तो मेरी ईमेल इस बंदे को डिलीवर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जिन ईमेल्स के साथ यहां पे ग्रीन डॉट आ रहा है, जिस तरह ये है जिस पे ग्रीन डॉट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप इस बंदे को जब मेल करेंगे तो आपकी ईमेल लाजमी डिलीवर होगी, ये वेरीफाइड ईमेल है। तो सुनो ने क्या किया, आपका बहुत सारा काम आसान कर दिया। इसने साथ क्या किया, लीड्स को फाइंड किया, आपकी लिस्ट में उसको ऐड किया, उसके बाद उनके ईमेल एड्रेस फाइंड किए और फाइंड करने के बाद उसने बता दिया कि कौन सी ईमेल वेरीफाइड है, कौन सी अनवेरीफाइड है, या कौन सी फाइंड नहीं हो सकी। और अगला फंक्शन इसके अंदर यह है कि हम इन तमाम लोगों को बल्क में ईमेलें भी कर सकते हैं। वो किस तरह करनी है वो आगे हमारा जो ईमेल आउटरीच वाला जो मॉड्यूल आएगा उसके अंदर इंशाल्लाह डिटेल से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपने हर बंदे को मुखातिब करके उसको आपने बल्क में ईमेलें करनी है। 1000, 2000, 3000, 5000 लोगों को इकट्ठी ईमेल हम कर सकते हैं बल्क में, और वो पर्सनलाइज्ड ईमेल होंगी। तो ये आगे चल के देखेंगे इसको इंशाल्लाह। बहरहाल हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसईओ एग्जेक्टिव का टाइटल मैं खत्म करता हूं और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट करने मैं यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग, देखते हैं अगर कोई ऐसा कोई टाइटल हमारे पास आ रहा है, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर। ये बंदा भी हमारे साथ कंसर्निंग बंदा है, हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। मैं कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर करता हूं, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स लगाता हूं, और जब मैं इसके ऊपर सर्च का बटन दबाता हूं तो मेरे पास 3927 लोग ऐसे आगे हैं जो कि यूएसए से हैं और कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर हैं। अब मैं सबको देखिए यहां पे ऐड टू लिस्ट की ऑप्शन आ रही है, मैं इन सबको बल्क में सिलेक्ट करूंगा और यहां पे ऑल रिजल्ट को सिलेक्ट करके मैं सबको अपनी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि जो हम लिस्ट में ऐड करते हैं ना, तो जब भी एक बंदा हमारी लिस्ट में ऐड होगा उसकी ईमेल फाइंड होगी और वेरीफाई होगी, इसके बदले आपका एक क्रेडिट खर्च होगा। जब हम स्नो पे अकाउंट बनाते हैं तो हमें कुछ मिलते हैं क्रेडिट्स। वो जो क्रेडिट्स होते हैं वो इनिशियली आई थिंक फ्री अकाउंट में हमें 50 क्रेडिट्स मिलते हैं, यानी हम एक माह में 50 क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। 50 क्लाइंट फाइंड करके उनके ईमेल फाइंड करके उनको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड अकाउंट बाय करते हैं तो पेड अकाउंट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं भी आपको कुछ देर बाद दिखा दूंगा कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। वो जो इनका कंपैरिजन है प्लान्स का, मैं इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट में आपको वो दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं। बहरहाल तो ये पेड टूल है, फ्री में आपके पास थोड़ी सी लिमिट है। अगर आप ज्यादा बल्क में डाटा फाइंड करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, टाइम ज्यादा सेव करना चाहते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको इसको थोड़ा सा बाय करना पड़ेगा। तो ये टूल टू टूल ये चीजें वेरी करती हैं। किसी फ्री टूल में आपको 50 की लिमिट मिलती है, किसी किसी फ्री टूल के अंदर आपको 100 की लिमिट मिल जाती है। तो अगर आप कोई 5-10 टूल डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हर टूल में आपको 50-50 की लिमिट मिल रही है और 10 टूल आपने यूज कर लिए हैं, तो दैट मीन्स आप महीने में 500 लोगों को मेलने कर सकते हैं, 500 लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फ्री से भी अच्छा खासा गुजारा हमारा हो सकता है। बहरहाल ये तो हमारे पास था प्रोस्पेक्ट फाइंडर। अब हम चलते हैं कंपनीज फाइंडर की तरफ और देखते हैं वहां हमने क्या फिल्टर लगाने हैं। तो जब कंपनीज की बात आती है तो यहां हमारे पास
लिमिटेड से फिल्टर्स हैं। हम यहाँ पे कंपनी की लोकेशन लगा सकते हैं, लोकेशन यूएस की लगा लें, यूके की लगा लें, कनाडा की लगा लें, ऑस्ट्रेलिया की लगा लें। तो यहाँ मैं फिलहाल यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन लगाता हूँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी मार्केट है वो तो यूनाइटेड स्टेट ही है डेफिनेटली। तो आप बाकी कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं। मैंने यूएस की लोकेशन लगाई। इंडस्ट्री में लगाऊंगा यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जो एसईओ है, जो कंटेंट मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंडर आती है। कंपनी का साइज हम अगर चूज करना चाहते हैं वो साइज चूज कर लें। रेवेन्यू की हमने फिल्टर लगाना है वो लगा लें। स्पेशलिटीज का फिल्टर हम लगा सकते हैं। मैं यहां पे करता हूं जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा कि सिर्फ मुझे एसईओ वाले दिखाओ, क्योंकि मार्केटिंग में और भी चीजें आ सकती है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ सकती है, ईमेल मार्केटिंग आ सकती है। तो यहां हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की लगा ली स्पेशलिटी। उसके बाद यहां पे फाउंडेड है, कंपनी नेम है, ये ऑप्शनल है, लगाना है तो लगाएं, वरना कोई मसला नहीं है। तो मेन मैंने 3 फिल्टर लगाए हैं, कंपनी लोकेशन का, इंडस्ट्री का, और उसके अलावा स्पेशलिटीज का। अब जब मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो एजेंसीज आई हैं, जो यूएसए की एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट उनका मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, और स्पेशलिटी उनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वो आई हैं 2748। तो आप सोचें कि अगर आप 2748 कंपनीज को अप्रोच करें, तो किसी दो तीन कोई सी दो तीन एजेंसी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो आपको काम देना स्टार्ट कर दें, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका काम खत्म नहीं होगा। आप मंथली बेसिस पे कुछ 3 4 5 लाख रुपए बड़े आराम से आप यहां पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहरहाल इसको हमने क्या करना है, यहां भी ऑप्शन आ रही है ऐड टू लिस्ट की, तो यहां पे हम ऐड टू लिस्ट कर सकते हैं। बल्क में ऐड करना है तो वही ऑप्शन है, करेंगे ऐड टू लिस्ट, सबको सिलेक्ट करें, ऐड टू लिस्ट करेंगे, तमाम कंपनी की लिस्ट आपकी कंपनीज वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। इनके जो आप अभी करेगा क्या, सुनो क्या करेगा, वो इन तमाम कंपनीज के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, इस कंपनी के जो नुमाइंदगान हैं, वो उनको फाइंड करेगा कि फलां कंपनी में सीईओ फलां बंदा है, इसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है वो फलां बंदा है, एसईओ एग्जीक्यूटिव फलां बंदा है। वो इन कंपनीज के लोग आपको बता देगा, और फिर जिस बंदे को आपने अप्रोच करना होगा आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। या इस कंपनी के जो जेनेरिक ईमेल्स हैं, info@, फलां फलां, या contact@, फलां फलां, या collaboration@, फलां फलां, मतलब जो इस तरह के जेनेरिक ईमेल आईडीज होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप उन पे भी राब्ता करके इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये जिस तरह मैंने अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगाया है, मैं चेक करता हूं कि क्या स्पेशलिटीज में हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग की भी ऑप्शन आ रही है। जरा चेक कर लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, देखिए कंटेंट मार्केटिंग की ऑप्शन भी आ रही है। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूं, और यहां जब इसको मैं चूज करूंगा तो मेरे पास अब कितने रिजल्ट्स आए हैं। एसयू वाले तो तकरीबन 3000 आगे थे, और ये भी तकरीबन 2000 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अब देखें विद इन मिनट्स मैंने क्या किया, 5000 अप्रोक्सीमेटली 4,500 मैंने कंपनीज फाइंड करनी है। तो यही फायदा होता है इन टूल्स का कि आप बहुत कम टाइम के अंदर आप अच्छी जो लीड्स हैं वो फाइंड कर पाते हैं। मैं क्लास में भी एग्जांपल दिया करता हूँ, बताया करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि चल रहे हैं सिर्फ इन टूल्स की बेस पे। वो इन टूल से जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये कंपनीज फाइंड करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, और वहां से क्लाइंट्स पकड़ लेते हैं। इन टूल्स को हम लिंक्डइन के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जब लेक्चर हमारा आएगा लिंक्डइन का, तो वहां इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह स्नो को हम कनेक्ट करके लिंक्डइन के साथ हम वहां से मजीद अच्छे क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। बदल, तो जो इसके अंदर अपना डेटाबेस था, हमने आज सिर्फ उस पर फोकस किया है कि इसके अपने डेटाबेस को हमने किस तरह फाइंड करके अपनी लिस्टों में ऐड करना है। आज के लेक्चर की आखिरी बात की तरफ चलते हैं, और वो है जी कि हमने अब डाटा फाइंड तो कर लिया। अब उसको हमने जो फोल्डर्स बनाने हैं, हमने जो लिस्टें बनानी है, वो किस तरह बनानी है और किस तरह उसको मैनेज करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लीड्स वाले सेक्शन में जाता हूं। जब मैं लीड्स वाले सेक्शन में जाऊंगा तो यहां देखिए मेरे पास ये लीड्स वाला आ गया, सेक्शन आ गया है, जिसमें दो ऑप्शन है, प्रोस्पेक्ट्स और दूसरी ऑप्शन है कंपनीज। यानी प्रोस्पेक्ट्स को हम अलग मैनेज कर लेंगे और कंपनीज को हम अलग मैनेज कर लेंगे। अब जो प्रोस्पेक्ट की बात आएगी, यहां देखिएगा आपके पास यहां पे क्रिएट अ फोल्डर की ऑप्शन आ रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। फर्ज करें मैं यहां पे क्लिक करता हूं यूएसए कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज।
मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, और या मैं इसको जेनेरिक रख सकता हूं कि कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज, मैंने ये फोल्डर बना दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहां देखिएगा एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू लिस्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस फोल्डर के अंदर एक लिस्ट बना लूंगा। वो कौन सी है? वो है जी, मैं यहां पे अब लिस्ट बना लूंगा यूएसए कंटेंट मार्केटिंग। तो बेहतर ये है, आप कंटेंट मार्केटिंग जो है उसकी कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एक फोल्डर बनाएं। अब उसके अंदर आप जो है ना लिस्टें ऐड कर लें, यूएसए कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इसके अलावा यूके कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ऑस्ट्रेलियन कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, कैनेडियन कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, यूरोपियन या फ्रेंच कंटेंट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो कंट्री वाइज आप वहां पे अपनी लिस्टें एक फोल्डर के अंदर मैनेज कर रहे हैं, और सबको अप्रोच करने के लिए कंट्री वाइज आप अलग अलग कैंपेन्स चला सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट जो है, यहाँ जब क्रिएट करेंगे तो हमारी लिस्ट इस फोल्डर के अंदर बन जाएगी। और तमाम डाटा जब आपने ऐड करना है, आप लिस्ट वाइज पहले लिस्टें बना लें सारी, और जब डाटा आप फाइंड करेंगे तो जिस लिस्ट में डाटा ऐड करना चाह रहे हैं बस वो लिस्ट सेलेक्ट करें और डाटा वहां पे ऐड करें। और उसके बाद उसी लिस्ट को ओपन करके हम कैंपेन भी चला लेंगे। वो कैंपेन किस तरह चलानी है इंशाल्लाह जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वहां देखेंगे। अब जो फाइनल चीज है वो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि प्राइसिंग प्लान्स क्या है, कंपैरिजन क्या है, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनके हमारे पास फ्री प्लान जो है ना मौजूद हैं, जिसमें ट्रायल प्लान है जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको चेक करते हैं। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसका पहले ट्रायल यूज कर लें, ताकि आपको यूज करना ही आ जाए। उसके बाद फिर आगे अगर आपका दिल करे और आपको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो लाजमी इन्वेस्ट करें इसके ऊपर। तो यहाँ पे फ्री प्लान के अंदर आपके पास 50 क्रेडिट्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे 50 क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। 100 लोगों को आप मंथली ईमेल कर सकते हैं, अपने ईमेल एक मेल बॉक्स को वार्म अप कर सकते हैं। बाकी ईमेल फाइंड करनी है, वेरीफाई करनी है, वार्म अप करना है, डिलीवरेबिलिटी चेक करनी है, ड्रिप कैंपेन चलानी है, सीआरएम के अंदर ऐड करना है, क्रोम एक्सटेंशन, ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। जब बारी आती है हमारी इनके प्रीमियम प्लान की, तो उसके अंदर स्टार्टर प्लान है जिसमें अगर आप इसको एनुअल बेसिस पे बाय करते हैं तो ये $30 का मिलता है आपको। लेकिन जब आप मंथली बेसिस पे आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। यहाँ पे आपके पास 1000 क्रेडिट्स हैं, यानी 1000 क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, 5000 क्लाइंट्स को या वेंडर्स को मेलें कर सकते हैं। बाकी 3 ईमेल मेल बक्स हैं जिनको वार्म अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका जो उससे बड़ा प्लान है फिर ये वाला है। जितना बड़ा प्लान आप बाय करते हैं उतना ही आपको सस्ता पड़ता है। पर ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा प्लान इनका यूज करना है, लेकिन ये यूज लाजमी करें। जो सा भी प्लान यूज करना है आप उसको डिसाइड करें, यूज करें, और यहां से बल्क में डील्स फाइंड करें। और जो बाकी टूल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करें, जो आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप उसको यूज करके वहां से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। इसमें डिफरेंट चीजें हमने ट्राई की हैं, जिसमें फ्री वाली चीजें भी हैं, पेड वाली चीजें भी हैं। रिकमेंडेशन ये है आप दोनों को ट्राई करें, फ्री वालों को भी ट्राई करें, पेड वालों को भी ट्राई करें। और थोड़ा सा अपनी प्रोसेस, जो क्लाइंट्स फाइंड करने का जो प्रोसेस है, थोड़ा उसको स्पीड अप कर लें, डिले ना करें। सोचे ना चीजें ज्यादा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ज्यादा चीजें सोचे ना, आप बस कर गुजरे। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, करते कम हैं, वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, सोचना अच्छी बात है, सोच समझ के स्टेप उठाना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्टेप उठाना जरूरी है। आपने 100 चीजें सीख ली हैं, अप्लाई एक भी नहीं की, तो आप उसको 100 को मल्टीप्लाई करने हैं 0 के साथ, आपके रिजल्ट 0 है। आप एक चीज सीख लें, उसको अप्लाई कर दें, तो वो ये रिजल्ट 0 नहीं आएगा, ये रिजल्ट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो लिहाजा रिकमेंडेड ये है कि आप जो चीजें सीख रहे हैं उन चीजों को लाजमी अप्लाई भी करें। अप्लाई करने से रिजल्ट आएंगे, सिर्फ सीखने से रिजल्ट नहीं आएंगे। उम्मीद है कि आप सब दोस्त इन तमाम चीजों को लाजमी अप्लाई करेंगे और यहां से अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हासिल करके उनके साथ काम करेंगे, और काम करके वहां से अच्छे पैसे कमाएंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे आपने डायरेक्टरीज को इस्तेमाल करना है और लीड्स निकालनी है, और साथ में जो पे टूल्स हैं लाइक अपोलो, लाइक स्नो वगैरह, आपने इनके थ्रू कैसे लीड्स निकाल के पोटेंशियल कस्टमर्स के डाटा महफूज करना है ताकि इनको आउटरीच किया जा सके। तो इसके साथ ही आपका मॉड्यूल 2 मुकम्मल हुआ। तो इसमें असाइनमेंट्स क्या थी हमारी जो पूरी करनी है इन्होंने? जी, इसमें आपने ये करना है कि अगर तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो पे टूल्स हैं उनमें से कोई एक, आप जिस तरह स्नो बाय कर लें, आप स्नो को बाय करके वहाँ से क्विकली लीड जनरेशन कर सकते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आप वहाँ से ईमेल सेंड भी कर सकेंगे और इजीली कम टाइम में ज़्यादा काम आपका हो जाएगा। अगर तो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना
आपको मैनुअल तरीका भी बताया गया है। अगर आप टूल बाय नहीं कर रहे इनिशियली तो आप जो वेब डायरेक्टरीज आपको बताई गई हैं उनमें से कोई एक या दो चूज़ करें और वहाँ से कम 100 जो एसईओ एजेंसीज हैं या कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज हैं आप उनको फाइंड करें, उनके कॉन्टैक्ट्स फाइंड करें, उनको अपने पास सेव करें। तो चलिए, आपका ये मॉड्यूल मुकम्मल हुआ। इसके बाद मॉड्यूल 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम सीखेंगे डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स आउटरीच करने की। इसमें यह भी शामिल होगा कि आपने एक एक करके कोल्ड आउटरीच ईमेल कैसे सेंड करनी होगी, क्राफ्ट कैसे की ईमेल करनी चाहिए, किस तरह के वेंडर या क्लाइंट को क्या लिखना चाहिए, और इसके साथ जो बल्क ईमेल के टूल्स हैं इनको भी सीखेंगे। इस मॉड्यूल में 5 लेक्चर्स होंगे और सिर्फ फोकस होगा आपका वेंडर्स या क्लाइंट्स को आउटरीच करने पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3।